बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और माशाल्लाह से हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इलाका जो है ना ये थोड़ा ख़राब हो चुका है। तो अभी सब लोगों के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला हर किसी को खुशियाँ अता करे। और इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि आज मैंने आप लोगों के कुछ कमेंट्स के जवाब देने हैं जो बहुत से लोगों ने किए हैं पिछली वीडियो के मुतालिक। और इसके अलावा जो है ना इलाके के बारे में अभी मैं बता रही थी कि इलाका तो है माशाल्लाह से वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो दिन दिहाड़े चोरियां और डकैतियां और ये वारदातें हो रही हैं तो इससे बहुत ही डर और खौफ फैला हुआ है, क्योंकि आजकल के दौर में इतनी महंगाई बढ़ गई है। और इसी महंगाई को लेकर हुकूमतें जो है ना उनको तो ना ही पूछें। जो इस साल फसलें बोई जा रहे हैं, इतने ठेके हैं और फिर इतनी जो फसलों के जो रेट हैं उन्होंने इतने कम कर दिए हैं, उसकी वजह से कितने अवाम परेशान है, पूरी अवाम यकीन माने। तो अभी जो है ना मैं आपको बता रही थी कि जो वारदातें हो रही हैं तो दिन दिहाड़े वारदातें इसलिए हो रही हैं, जो फ़कीर होते हैं, जो भिखारी बने हुए हैं आजकल के दौर में, जो ये मांगने वाले आते हैं घरों में, क्योंकि ये मौसम होती है गंदम की कटाई की, तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जो गंदम ज़कात की गंदम हर घर से लेने आते हैं। तो ये जो है ना यही लोग आजकल वारदातें भी कर रहे हैं। तो ये हमारे इलाके में एक दो जगह पर ऐसी वारदातें हुई हैं, लेकिन फिर जो है ना पुलिस वगैरह को बताया और काफ़ी उन्होंने छानबीन की है। तो माशाल्लाह से नहरी पानी भी आ चुका है और फसलों की बुवाई भी शुरू हो चुकी है तकरीबन। तो ये देखिए माशाल्लाह से इस साइड पर जो हमारी गंदम थी वो कटाई भी हो चुकी और खेलियाँ भी निकाल के हमने ये चोपा लगवाया है हाथ के ज़रिए। तो ये चोपा भी लग गया और आज जो है ना पानी भी इस मुकम्मल खेतों को लग चुका है। तो कुछ दिनों बाद 2-3 दिन बाद जो है ना फिर इसमें कपास भी उगना शुरू हो जाएगी। तो अभी जो है ना हम आए हुए हैं अपने जानवरों की तरफ। तो मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि ये आप सामने बकरी देख रहे हैं, तो ये बकरी जो है ना रात को कोंटे से अपने छूटी और क्योंकि वहाँ बंधी हुई थी और उसने जी भर के गंदम खाई और अभी जो है ना वो बीमार हुई खड़ी है। तो इसीलिए हमने सोचा है कि गंदम को कहीं महफूज जगह पर स्टॉक करके रख दिया जाए ताकि जानवरों का भी नुकसान ना हो और गंदम भी जो है ना बारिश वगैरह की वजह से ख़राब ना हो। तो इसीलिए सारी गंदम ये देखें हमने उठा के हमने स्टॉक कर दी है। तो ये बंदे बुलवाए हैं हमने गंदम को स्टॉक करने के लिए। तो अभी जो है ना ये सारी गंदम हमने कुछ स्टॉक किया, कुछ जो है ना हमने इधर रख दी है। ये देखें इस कमरे में देरे में हमने रख दी है ताकि ये ख़राब भी ना हो और बारिश से भी महफूज रहे और जानवर भी इसकी वजह से तंग ना हो। तो जो उस देरे वाले कमरे में रखी जाती थी वो उधर हमने रखी है, बाकी जो है ना इधर हमने सहन में कुछ रख दी है। ये देखें ये पड़ी हुई है सहन में, और क्योंकि इधर नीचे से जगह पक्की है ना तो यहाँ ख़राब नहीं होगी। वहाँ जो है ना गार्डन में जगह कच्ची थी तो वहाँ ख़राब होने का ख़तरा था, इसी वजह से हमने वहाँ से उठा लिया। हमने तो सोचा था कि जल्द से जल्द बेच देंगे, लेकिन जब तक कि मुनासिब रेट नहीं बनता इसीलिए हमने अभी रख दी है। हाँ तो बस अभी जो है ना ये देखें कपड़ों की धुलाई की है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि नहरी पानी आ चुका है, नहरी पानी आए और कपड़ों की धुलाई ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो है ना इलाके का पानी खारा है और इसी वजह से जब नहरी पानी आता है तो खूब कपड़े धोए जाते हैं। हाँ तो अभी जो है ना हम आ चुके हैं अपने खेतों की तरफ और ये देख रहे हैं आप जो हमारी ज्वार है इसमें आज हमने खाद डाली है कि इसको भी हम पानी लगा देते हैं ताकि ये जल्दी से बड़ी हो जाए। और मौसम तो वैसे भी माशाल्लाह आज बहुत ही अच्छा है, ठंडा मौसम है। रात भी बहुत ठंडी ठंडी हवा चली है और ऐसा लगता था कि रात सर्दी है,
क्योंकि बादल और बारिशों की वजह से जो है ना गर्म मौसम थोड़ी देर के लिए होता है, फिर जो है ना मौसम ठंडा हो जाता है। तो अभी जो है ना मैंने सोचा है कि आप लोगों ने जो इतने सारे कमेंट्स किए हैं तो उनके आप लोगों को जवाब दे दूं मैं। तो सबसे पहला कमेंट्स मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे कमेंट्स किए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोगों ने बुरे कमेंट्स किए हैं, बहुत ही अच्छे कमेंट्स किए हैं और आप लोग मेरे बात का मतलब सही नहीं समझे, बस इतनी सी बात है। मैंने इतना ही आप लोगों को बताने की पिछली वीडियो में कोशिश की है कि जो लोग दूसरों के साथ ज़्यादती करते हैं तो अल्लाह ताला उसको दिखा ज़रूर देता है। उस ज़्यादती का जो हिसाब होता है अल्लाह ताला लेता ज़रूर है, लेकिन बंदे जो है ना समझ नहीं सकते। बाकी रहेगी आप लोग ये कहते हैं कि आप उनकी बर्बादी पर खुश हो रही हैं, तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। किसी की भी बर्बादी पर कोई खुश नहीं होता और मुझे कोई खुशी नहीं है। ना मैंने किसी के नाम लिया है, मैंने एक का नहीं, मैंने सब के बारे में कहा है। आप लोगों ने तो एक ही फैमिली के बारे में कमेंट्स करना शुरू कर दिए कि ये उसके साथ आप उसकी बात करें, ये करें वो करें, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि जो हमारे पूरे रिश्तेदारों में जो कुछ भी चल रहा है, शुरू से भी चलता आ रहा है और अब तक जो चल रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है, मैंने सबके बारे में बात की है। तो बाकी रहेगी मैं कहूँगी कि अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और मेरी तौबा, मेरी भी एक बेटी है, अल्लाह ताला हर किसी की बेटियों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में आबाद रखे। मेरी तो आज भी दिल से यही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला जिनके भी घर टूटते हैं उन्हीं को पता चलता है कि घर कैसे टूटते हैं। जब घर टूट जाते हैं बाद में एहसास होता है कि हमने ये क्या किया, बहुत ही गलत हो गया। तो इसीलिए मैं ये बात समझाना चाह रही थी, आप लोगों को भी बताना चाह रही कि ये ड्रामे भी बंद करें और ये जो आप लोगों ने तमाशे लगाए हुए हैं व्लॉग चैनल पर बैठकर, ये भी बंद करें और अपने सुकून से अपनी ज़िंदगियाँ जिएँ अच्छी तरह से और लोगों को भी एक अच्छा मैसेज दें ताकि लोग भी खुश रहें। तो हर किसी को अच्छा मैसेज देना चाहिए। हमारा व्लॉग बनाने का मकसद होता है लोगों में खुशियाँ बांटें, लोगों को अच्छे मैसेज दें ताकि कोई भी हमारी ज़ात से परेशान ना हो। और आप लोग जो भी गलत समझे हैं तो उसके लिए मैं भी माजरत चाहती हूँ, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। इंसान खता का पुतला होता है, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जो गलती को मान ले तो सबसे बड़ा तो वो होता है। तो बस क्योंकि आप लोगों ने समझना है, मैंने किसी का नाम नहीं लेना, तो जो भी आप आगे समझते हैं समझते रहें। तो बस बहुत से कमेंट्स जो आप लोग कर जाते हैं, ये नहीं सोचते कि इसका जो है ना फिर आगे इसका मकसद क्या होगा। अभी आप लोगों ने एक कमेंट्स किया है कि आप 1 करोड़ की गाड़ी में बैठती हैं, घूमती हैं और अपने रिश्तेदारों के बारे में बात करती हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी कि मैंने फिर भी आप लोगों से फिर यही कहूँगी कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है किसी से भी। बाकी रह गई रिश्तेदारों की बात, तो मैं 1 करोड़ की गाड़ी में हम बैठते हैं। मैंने पहले भी बताया था, हमने अपनी मेहनत से और बहुत ज़्यादा मेहनत और ये कह लें कि एक ख्वाहिश और एक आर्ज़ू जैसे बंदे को होती है कि ये चीज़ हमने ख़रीदनी है और हमें इस चीज़ का शौक़ है, तो उस वजह से मेरे बेटे ने ली। अल्लाह ताला उसकी किस्मत अच्छी करे। और बाकी रहेगी बात इस बात की कि 1 करोड़ की गाड़ी में हम घूमते हैं, तो हम जो है ना कभी किसी से झूठ नहीं बोलते, ना कि कोई चीज़ हम छुपाते हैं। हमारे पास छोटी सी भी चीज़ आती है तो हम आप लोगों से शेयर करते हैं कि हमने ये चीज़ आज ली है। और बाकी रहेगी मेरे रिश्तेदारों की बात, तो कि आप कहते हैं कि उनके साथ आप, तो मेरे रिश्तेदारों के पास जितना माल जमा हो चुका है और जितनी उन्होंने इमारतें बनवा रखी हैं, जितनी उन्होंने यानी कि जो चीज़ें उन्होंने बनवाई हैं इस दौरान और इसके आज तक उन्होंने एक चीज़ भी आप लोगों से शेयर नहीं की। कभी उन्होंने आपको अपना मुकम्मल घर तक नहीं दिखाया। कभी उन्होंने आप मेरे तमाम रिश्तेदारों की मैं बात कर, एक की नहीं कर रही, फिर आप लोगों ने एक की तरफ नहीं चले जाना। तो क्या वजह है इसकी, आप खुद सोचें क्या वजह है इसकी कि मैं छोटी सी छोटी चीज़ भी आप लोगों से शेयर करती हूँ, लेकिन वो बड़े से बड़ी चीज़ भी घर में लेकर आते हैं, आप लोगों से शेयर नहीं करते। क्यों नहीं करते, इस बात पर सोचिएगा ज़रूर। तो
बस इतनी सी बात है। बाकी रहेगी बात देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की होती है। इंसान तो सिर्फ मेहनत ही कर सकता है, कोशिश कर सकता है, ख्वाहिश कर सकता है। बाकी ख्वाहिशात की तकमील करने वाला अल्लाह ताला होता है। हमने 1 करोड़ की गाड़ी की मेरे बेटे ने ख्वाहिश की, अल्लाह ताला ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। अल्लाह ताला हर किसी की ख्वाहिशें पूरी करे, आमीन। तो इसी के साथ अगले कमेंट्स की तरफ हम चलते हैं। जो अहम सवाल आप लोगों ने कमेंट्स किया है, तो मैंने सोचा है कि इसका जवाब तो मैं बहुत ज़रूर दूंगी। तो वो ये कि आप लोगों ने ये कहा है कि सिर्फ आपकी वजह से ये आपके पूरे तमाम रिश्तेदार जो है ना इस फील्ड में आए और आप इनको आगे लेकर आए। तो अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्या और मेरी ज़ात क्या, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ भी है अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह ताला सबसे बड़ा है इंशाल्लाह। और इतना ही कहूँगी कि अल्लाह ताला ने जब मेरा हाथ पकड़ा, मैं इस फील्ड में आई, तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने मुझे इतनी तरक्की दी। मैं इस फील्ड में आई और मेरे बाद आप लोग ये कहते हैं कि आपकी वजह से ये तमाम रिश्तेदार आए, तो ये मेरे ख्याल में कोई गलत काम नहीं है। ना ही मैंने कोई गलत काम किया है, ना ही मुझे इस चीज़ का पछतावा है कि मैंने कुछ गलत किया है। मैंने जो कुछ भी किया है अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए। मैंने उस वक्त बहुत ही मजबूरी में ये काम शुरू किया था। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का, ना इस काम का, और ना ही इस बात का कि अल्लाह ताला इतनी तरक्की भी दे सकता है। मैंने तो सिर्फ अपनी फैमिली की अच्छाई के लिए कुछ काम शुरू किया था कि ताकि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का साथ मेरे साथ नहीं रहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके थे और उसको भी सहारा देने के लिए मुझे एक काम की ज़रूरत थी ताकि मैं कोई भी काम करूं और अपनी मुकम्मल पूरी फैमिली को सहारा दे सकूं। बाकी रहेगी बात लड़ाई झगड़ों की, तो जो लोग पैसे की खातिर लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो पैसा जो है ना ये बहुत सारा काम बिगाड़ देता है। ये बनाता नहीं है, बिगाड़ देता है। और जो बिरादरी में फसाद हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, ये सिर्फ इसी पैसे की वजह से कर रही हैं। मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग, पैसा एक वक्त हाथ में होता है, दूसरे वक्त नहीं होता। ज़िंदगी हमने पूरी ज़िंदगी एक साथ गुजारनी है, झगड़े से सुलह गुजारें या सुलह सफाई से। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी ये लड़ाई झगड़े फसाद सुलह सफाई से, प्यार से और सुकून से खुद भी रहें। और बाकी अगला कमेंट्स आप लोगों ने ये पूछा है कि अभी तक आपने अपना घर मुकम्मल नहीं कराया, हालांकि इब्रार वालों का घर मुकम्मल हो चुका है। तो इंशाल्लाह एक घर मुकम्मल हुआ है। पहले भी मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था, हमारा एक घर मुकम्मल हुआ है। घर तो ऐसे बनते रहेंगे, अभी तो आगे बहुत से बनने हैं, घर भी बनने हैं माशाल्लाह, बच्चों की शादियाँ भी होनी है, वो घर भी मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम, कुछ मुश्किलात होती हैं ज़िंदगी में, तो इंशाल्लाह वो घर भी जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं मेरे हस्बैंड की हालत को, तो मुझे अपने घर से ज़्यादा, घर बनवाने से ज़्यादा मुझे अपने घर को चलाने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अपना घर चला सकूँ। बाकी रहेगी घर बनवाने की बात, इंशाल्लाह वो भी जल्द बन जाएगा। तो अभी जो है ना, आप लोगों ने ये बात को एक ही साइड पर नहीं लेके जाना, मैं तमाम लोगों की बात करती हूँ। बाकी रहेगी बात, आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स करके, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दूँगी। लेकिन अभी जो है ना, हम चलते हैं घर में, क्योंकि अभी हमारे घर में मज़दूर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए खाना वगैरह बनाना है थोड़ी देर में। तो इंशाल्लाह हो सका तो वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे।